नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज अब देश गर्व से कह रहा है कि मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल, तब कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनका चेहरा मुरझाया हुआ है और उनमें सबसे आगे हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। इन 11 सालों में देश ने हर मोर्चे पर विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन अखिलेश यादव को इसमें भी खोट दिख रही है। अखिलेश यादव ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकारों को निशाने पर लेते हुए कहा कि दोनों सरकारों को अपने 20 साल का हिसाब देना होगा। अखिलेश ने बेरोजगारी, शिक्षा, निवेश, किसानों की समस्याओं और पुलिस की जातियों को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि हिंदी में कहावत है 1 पे 1 11, दूसरी कहावत है 9 2 11। मैं 11 साल का सवाल नहीं कर रहा। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 11 साल और यूपी में 9 साल, दोनों को जोड़ दे तो 20 साल होते हैं। इन 20 सालों का लेखा जोखा सरकार को देना होगा। तो आज अखिलेश यादव की इसी बेचैनी के किस्से पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इतने ज्यादा बेचैन क्यों हो रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश यादव की स्थिति कमजोर हो गई है। इस बीच सबसे कमजोर नेता अगर उत्तर प्रदेश में दिख रहे हैं तो अखिलेश यादव है। सब अपनी अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। अखिलेश यादव की रणनीति पीछे की तरफ ले जा रही है। ये उफान पर आए 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान, और वो उफान पर जब आए तो 37 सीटें मिली लोकसभा में। अब उसमें भी दिक्कत दिखाई पड़ रही है कि ये 37 सीटें अगले लोकसभा चुनाव तक इनके सांसद 37 सांसद जो हैं वो एकजुट रह पाएंगे, सबकी सांसदी बरकरार रह पाएगी, या फिर कुछ नेता इनके साथ छोड़कर बाहर चले जाएंगे। अगर फिर से उपचुनाव हुआ पिछली बार की तरह, पिछली बार भी समाजवादी पार्टी को जो सीटें मिली थी उसमें से 2 सीटें खाली हुई थी और 2 सीटों में से दोनों सीट ये भारतीय जनता पार्टी ने जीता, और वो सीट जीती जो कि परंपरागत समाजवादी पार्टी की सीट थी, और वो भी आजम खान के इलाके में आजम खान की सांसदी गई थी। उसके बाद रामपुर में उपचुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज किया। उसके बाद आजमगढ़ की चुनाव हुई थी, उसमें भी समाजवादी पार्टी के तरफ से धर्मेंद्र यादव चुनाव मैदान में आए, भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। यानी 5 सीटें जो इनको लोकसभा में मिली थी, घटते घटते 3 सीटें हो गई। अब उस रेशियो से देखिए, यानी कि 5 से 3 होना, उस रेशियो से देखने के बाद तो लगता है कि जो बौखलाहट पिछले लोकसभा के सेशन के दौरान अखिलेश यादव इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने खुद कहा कि हम तो भाई रिजाइन देने वाले हैं, हम ये दिल्ली के संसद में बैठना नहीं चाहते, हम तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में ही नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब 1 साल के अंदर, 1 साल मोदी सरकार की हो गई, नई सरकार की, और ये 11 साल की बात चल रही है। 1 साल के अंदर इनको लगने लगा कि ये दिल्ली का दौड़ जो हमने तय किया, क्योंकि पिछली बार लोकसभा जीतने के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया था, विधानसभा का पद रखा, यानी विधायक बने रहे क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनना था। इस बार क्या हुआ? उल्टी स्थिति, क्योंकि इनके सांसदों की संख्या ज़्यादा हुई तो इनको लगा कि दिल्ली की लॉबी में हम मजबूत पकड़ बना सकते हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिनको लगने लगता है, इनके पिता मुलायम सिंह यादव को भी लगने लगा था हम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और इसलिए बार बार कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की दौड़ में जो उस समय शामिल हुए मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, तो इन सब लोगों में आपस में इतना कंपटीशन हो गया, एक दूसरे का पैर खींचने लगा कि नहीं, नॉर्थ इंडिया का लीडर अगर कोई बनेगा तो उसमें से वही बन सकता है जो कांग्रेस का नेता हो। ये छोटी पार्टियों के नेता में हम क्यों? अगर हम नहीं तो वो क्यों? मुलायम सिंह यादव को पैर खींच रहे थे लालू प्रसाद यादव कि अगर मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री के दौड़ में आ गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो बिहार में यादव तो मुलायम सिंह के पीछे चला जाएगा। और मुलायम सिंह ने बिहार में अटेम्प्ट भी किया था, कई बार चुनाव लड़ा, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। सोच रहे थे कि हम बिहार यूपी दोनों जगह के यादव का लीडर बन जाए। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुलायम सिंह को यही लगता था कि ये प्रधानमंत्री बन गया तो ये उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। तो सारे लोग आपस में लड़ रहे थे। इस समय ये अखिलेश यादव को लगा अचानक से कि ममता बनर्जी के साथ बहुत अच्छे संबंध है, और वो तीसरी बड़ी पार्टी के नेता है विपक्ष की,
पहली बड़ी पार्टी तो भाई कांग्रेस ही है। तो इस समय ऐसा हो सकता है संयुक्त मोर्चा का दौर आ जाए, जब गुजराल जैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं नेता, जब देवगौड़ा जैसे बन सकते हैं, तो हम भी दौड़ में शामिल हैं। और इन लोगों को उस समय लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार तो बन गई है, लेकिन बार बार ये इनके दिल की बात जुबान पर आ रही थी कि देखो भाई, अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी नहीं। नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, ये हम लोगों के गुट में आ जाएंगे, क्योंकि 5 साल से ज़्यादा समय तक चंद्रबाबू नायडू जब एनडीए छोड़कर इन लोगों के साथ आए थे तो पीएम मोदी के खिलाफ बड़ी भरी बुरी बातें बोले। तो इन लोगों को लग रहा था फिर से अपने साथ ले आएंगे, और इसीलिए इन्होंने चुना दिल्ली का रास्ता कि नहीं, प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हो गए। 1 साल में सब थक चुके हैं। राहुल गांधी का ये जो ईगो घमंड था वो भी टूट चुका कि नहीं, अब इस सरकार को हिला नहीं सकते। ये 5 साल तक चलेगी और अगले 15 साल तक फिर से 300 पार वाली सरकार चलेगी। अगर नेतृत्व परिवर्तन भी भारतीय जनता पार्टी में होता है तो अगली बार से 300 पार वाली सरकार, ये साइकिल चल रहा है। एक बार 292 सीटें आए, 303 सीटें आई, फिर 240 सीटें आई, तो अगली बार फिर से 300 पार आएगी, फिर 350 पार आएगी, जो साइकिल चल रहा है। इसलिए इनको लगने लगा अब 1 साल के अंदर कि नहीं, अब हम उत्तर प्रदेश की राजनीति करना चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, बड़ी भूमिका मिलेगी, यहाँ तो राहुल गांधी बनने नहीं देगा। तो इसलिए अब उत्तर प्रदेश की तरफ देखना शुरू किए। लेकिन इस बीच जो उत्तर प्रदेश में स्थितियां बदली, उसमें इनके सांसदों की संख्या घटने के कगार पर आ गई। 37 सांसद है इसके पास, लेकिन उसमें से केवल 4 सांसद है जो मुस्लिम है। 4 सांसदों के अलावा 33 सांसद जो है वो सारे के सारे हिंदू सांसद हैं। और उसमें से अखिलेश यादव के परिवार को छोड़ दीजिए, धर्मेंद्र यादव को छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव को या डिम्पल यादव को, इसके अलावा जो बाहर से लोग हैं वो सारे के सारे तो ये देखते हैं कि आगे हमारा भविष्य क्या होगा, आगे हम कैसे राजनीति कर सकते हैं। अवधेश प्रसाद इतना चीख चिल्ला रहा था, उछल रहा था, खुश हो रहा था। ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों अपने करीब रखना चाहते थे संसद के अंदर, लेकिन अवधेश प्रसाद की औकात पता चल गया उपचुनाव में। बेटे को कितना भी कोशिश किया वो आगे नहीं बढ़ पाया, जीत नहीं पाया। उसको भी लगता है कि अब तो मेरे बेटा का करियर तो योगी ने खा ही लिया, अब ये आगे नहीं बढ़ सकता, अब हम भी आगे अगली बार चुनाव नहीं जीत सकते हैं, असंभव सी बात है। और आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये 20 साल की बात जो कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये 20 साल उसके दिमाग में यही चल रहा है कि अगले 20 साल तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं, योगी सरकार से पूछ रहे हैं, तो अपने कार्यकाल का भी तो उनको हिसाब देना था ना कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया। देखिए, उनके कार्यकाल में जो हुआ है उसका हिसाब देने बैठेंगे तो फिर वही सरयू में डूबना पड़ेगा अखिलेश यादव को। इन लोगों के कुकर्मों का हिसाब, काला चिट्ठा इतना लंबा है कि इन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे नहीं जाते। जब ये सवाल करते हैं तो उस समय इनसे पूछना चाहिए कि आपके ये जो कर रहे हैं कि पुलिस की ज्यादती हो रही है, तो पुलिस की ज्यादती आपको कहाँ दिख रही है? कौन लोग हैं जो हजारों की संख्या में सड़क पर आए और वो पुलिस की जाति की बात कर रहा है? वो एक ही कम्युनिटी है, वो है मुसलमान। और इसी का नेता अखिलेश यादव का महबूब अली, ये जो पिछले दिनों बोला था, उसके खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। ये मंत्री रहा था अखिलेश की सरकार में कि अब ज्यादा दिनों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। 24% से ज्यादा, 24.6% ग्रोथ रेट है मुस्लिमों के ये उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये संभल में जहां पर ये विवाद चल रहा है 70% मुसलमान हैं, और कई ऐसे जिले हैं जहां पर 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। और यही ग्रोथ रेट अगर इस बार, ये 2011 की जनगणना है, 2021 का तो अभी आना बाकी है क्योंकि कोरोना के समय से ये रुक गया था। अगले आंकड़े आएंगे तो उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को शर्म आने लगेगी कि देखो हमने कैसे उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी बदल दी। अखिलेश यादव इसलिए उछल कूद रहा है। तो इन लोगों को ये जो मुसलमानों की समस्या दिखती है केवल इसलिए कि मुसलमान एक तरफा वोट देता है, लेकिन वो भी एक नई समस्या आ गई है अखिलेश के साथ, क्योंकि आजकल मायावती थोड़ा ज्यादा एक्टिव मोड में है। और एक्टिव मोड में है केवल अपने संगठन को लेकर नहीं, बल्कि 4 दिनों में लखनऊ के अंदर पहले तो मायावती ने अपने ये जो पुराने नेता थे बसपा के,
और जो मुस्लिम लीडर है उससे मुलाकात की। उसके बाद ये कहा जाता है सीक्रेट मीटिंग भी चल रही है मायावती की, जिसके बारे में जानकारी नहीं देती, और वो है मौलानाओं के साथ, अलग अलग क्षेत्र के मुसलमानों के साथ वो मुस्लिम मौलानाओं के साथ बैठक कर रही है, जिसको ये लोग कहते हैं धर्मगुरु है। उन लोगों के साथ मीटिंग करके कह रही है बसपा का संदेश अपने क्षेत्र में ले जाओ, पैसे की चिंता मत करो, जो पहले देते थे उससे ज़्यादा देंगे, अखिलेश कुछ नहीं कर सकता है, इसकी औकात नहीं है। और इसलिए अखिलेश यादव को लग रहा है कि यही मौलाना तो, यही लोग तो वोट दिलवाता है, और ये अगर बसपा के खेमे में चला गया, अभी तक तो कन्फ्यूजन मुसलमानों को ये लगता है कि सपा वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन ये कन्फ्यूजन खत्म होते होते ये लोग सपा के तरफ भी जा रहे हैं। 9.83% यानी 10% के आसपास वोट आया था बसपा को पिछले चुनाव में, तो इस बार वो सोच रही है कि 15 से 20% तो आए और कुछ सीटों पर हम चुनौती दें। तो अखिलेश यादव को ये भी परेशानी बढ़ रही है कि देखो मुसलमान अगर उधर खिसका तो हमारी स्थिति कमजोर हो जाएगी। और अभी अखिलेश यादव की बड़ी समस्या वो हिंदू सांसदों को अपने साथ रखना है, जो कि पिछले 3 महीनों से संभल का विवाद चला, और उसके बाद जिस तरीके से राणा सांगा का मुद्दे पर इनके ही सांसद ने हंगामा शुरू कर दिया, और उसके बाद जो लगातार मुस्लिम अपीजमेंट के लिए ये हिंदुओं को गालियां देते रहे, उस समय से एक बड़ा खेमा ऐसा है जो कि इनके खिलाफ चल रहा है। कब विस्फोट हो जाए पता नहीं। उसमें से 18 से 20 सांसद ऐसे हैं जिनको बारे में तो ये कहा जा रहा है कि योगी का इशारा हो गया तो वो इनको छोड़कर चले जाएंगे। और सांसद जिनकी सीट जाने वाली है, अफजल अंसारी को देखिए, ये बसपा से सपा में गया है, अभी सांसद बना हुआ है गाजीपुर से, और इसके ये जो लटकी हुई है तलवार, वो इसलिए ये परेशान है अखिलेश यादव कि अब्बास अंसारी जो इसकी पार्टी में नहीं है, उसके विधायकी जाने पर भी ये हंगामा खड़ा करता है। तो इसीलिए कि अफजल अंसारी तो इसके साथ है, वो तो राजभर की समस्या थी, इसकी समस्या नहीं थी, लेकिन इसको लग रहा है कि अब्बास के पीछे पीछे अफजल अंसारी जाएगा, उसकी भी सांस दी जाएगी, और इस बार चुनाव हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ये पूरी परिस्थितियां जो अखिलेश यादव के लिए बनी है, उसमें बौखलाहट ये दिखाई पड़ रही है कि योगी सरकार, मोदी सरकार तालमेल नहीं है, मोदी योगी के बीच झगड़ा करवा दो, कम से कम योगी को तो रिप्लेस करवा दो, ऐसी बात करो कि केंद्रीय नेतृत्व नाराज हो जाए, योगी को रिप्लेस कर दे। इसकी समस्या यही है कि योगी गए नहीं, यूपी गया। जो धारणाएं बनती थी, एक बार कहा गया था कि बाला साहब ठाकरे से पूछने के लिए गए थे ये आडवाणी और वाजपेयी जी, पीएम ये जो मोदी के बारे में, जब गुजरात दंगा हुआ था और वो दोनों गए पूछने के लिए बाला साहब ठाकरे से कि अभी परिवर्तन की बात चल रही है कि कम से कम नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटाओ, कुछ समय के लिए विवाद कम होगा। तो वो बाला साहब ठाकरे थे, उन्होंने एक ही शब्द बोला था कि मोदी गया गुजरात गया, फिर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की वापसी नहीं होगी। और उन्हीं की बात सुनकर इन लोगों ने मोदी को उस समय से गुजरात का सीएम ही बनाया। इसी तरह की बातें हैं कि अखिलेश यादव जितना भी कर ले, योगी गया तो यूपी गया, ये धारणाएं दिल्ली में चलती है। इसलिए अखिलेश यादव को जो डर सता रहा है कि इनकी पीढ़ियों की राजनीति अब अंत होने वाला है, वही बौखलाहट है जो 11, 9, 2, 11, 11 और 9 ये जोड़कर 20-25 बता रहे हैं। कुछ समय में इसका परिणाम सामने देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर धन्यवाद के लिए। तो अखिलेश यादव की बेचैनी साफ साफ देखी जा सकती है। अब सवाल ये है कि जब जनता इन 11 सालों में अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रही है, गांव-गांव में बिजली पहुंची है, करोड़ों घरों को शौचालय और पानी का समाधान मिला है, किसानों के खाते में सीधा पैसा आ रहा है, गरीबों को भी मुफ्त राशन और इलाज मिल रहा है, तो अखिलेश यादव को मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब उनकी सरकार थी तो विकास की जगह केवल सफाई महोत्सव की चर्चा होती थी। क्या अखिलेश यादव भूल गए हैं कि उनके कार्यकाल में दंगों की भरमार थी और आज यूपी निवेश का गढ़ बन चुका है? तो आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।